दोस्तों आज की वीडियो में हम समझेंगे मूविंग एवरेज के बारे में कि मूविंग एवरेज क्या होता है, मूविंग एवरेज को ट्रेड में कैसे यूज़ किया जाता है, मूविंग एवरेज को आपको चार्ट में कैसे सेट करना होता है और इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग लॉन्ग ट्रेडिंग में आप मूविंग एवरेज का यूज़ कैसे कर सकते हैं। दोस्तों मूविंग एवरेज एक बहुत ही फेमस इंडिकेटर है। हो सकता है आप में से कई सारे लोगों ने इसके बारे में सुना हो और काफ़ी सारे लोग इसको यूज़ भी कर रहे होंगे ऑलरेडी। दोस्तों आज मूविंग एवरेज को हम बिल्कुल ही बेसिक से सीखेंगे कि मूविंग एवरेज क्या है और इससे आप कैसे ट्रेड ले सकते हैं। मूविंग एवरेज दोस्तों आपको ऐसे सपोर्ट रेसिस्टेंस भी काम करता है और आपको बाइंग और सेलिंग के भी सिग्नल देता है। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको दिखा दूं कि चार्ट में मूविंग एवरेज कैसा दिखता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कि प्राइस के पास जो ये लाइन है दोस्तों यही मूविंग एवरेज इंडिकेटर है। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम मूविंग एवरेज इंडिकेटर को समझते हैं कि इसके नाम का मतलब क्या है, इसे मूविंग एवरेज ही क्यों कहा जाता है। अब दोस्तों इस इंडिकेटर का नाम है मूविंग एवरेज। तो मूविंग को आप थोड़ी देर के लिए साइड में रखो, सबसे पहले समझते हैं एवरेज का मतलब। तो दोस्तों किसी भी चीज की एवरेज कैसे निकाली जाती है, अगर इस बात को हम एक एग्जांपल लेके समझे तो मान लीजिए 5 लोगों का ग्रुप है। अब उन 5 लोगों की हमें एज का एवरेज निकालना है, तो हम उनकी एज का एवरेज कैसे निकालेंगे। दोस्तों हम उन 5 लोगों की एज को जोड़ेंगे और उसे 5 से डिवाइड बाय कर देंगे ताकि हमारे पास एक नंबर आ जाएगा जो उन 5 लोगों की एज का एवरेज होगा। जैसे कि दोस्तों उन 5 लोगों में किसी की उम्र है 20, किसी की 22, किसी की 18, किसी की 24, किसी की 25। अब मान लीजिए कि उन लोगों की एज का जो टोटल होता है वो होता है 100। अब हमें 100 को किससे डिवाइड करना होता है, 5 से इसीलिए क्योंकि हम 5 जन की एज का एवरेज निकाल रहे हैं, इसीलिए तो हमारे पास एक नंबर आ जाएगा जो कि होगा 20। तो अब दोस्तों ये 20 क्या है, ये 20 उन 5 लोगों की एज का एवरेज है दोस्तों, यानी कि हम इस तरह से एवरेज निकाल सकते हैं। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक की प्राइस का एवरेज निकालना होता है। तो मान लीजिए आपको किसी भी स्टॉक की 5 दिन की प्राइस का एवरेज निकालना है, तो अब आप क्या करोगे। अब आज से पिछले 4 दिनों की उनकी क्लोजिंग प्राइस ले लोगे, मतलब कि आज का दिन और आज से पहले के 4 दिन, अगर आप 5 दिन का निकालना चाहते हो तो दोस्तों आप 3 दिन का निकाल सकते हो, आप 7 दिन का निकाल सकते हो, आप 9 दिन का निकाल सकते हो, आप 14 दिन का निकाल सकते हो, आप 21 दिन का निकाल सकते हो, आप 50 दिन का, 100 दिन का, 200 दिन का, आप जितना चाहो उतना मूविंग एवरेज का आप वहां पर निकाल सकते हो। पर यहाँ पर समझने के लिए आप अभी 5 दिन रख लीजिए। तो आपको 5 दिन का मूविंग एवरेज का प्राइस का भी आपको एवरेज निकालना है। तो आप 5 दिन की प्राइस लोगे, वो आप लोगे क्लोजिंग प्राइस। दोस्तों यहाँ पर आप ओपनिंग प्राइस भी ले सकते हो, आप क्लोजिंग भी ले सकते हो, आप ओपन या लो भी ले सकते हो। पर ज़्यादातर यहाँ पर प्राइस का एवरेज निकालने के लिए क्लोजिंग प्राइस को लिया जाता है। ऐसा इसीलिए दोस्तों कि क्लोजिंग प्राइस वो लास्ट प्राइस होती है, तो ज़्यादा एक्यूरेसी आती है वहाँ पर, इसीलिए तो आपको भी क्लोजिंग प्राइस ही लेना चाहिए। तो आप 5 दिनों की क्लोजिंग प्राइस लोगे और उसे 5 से डिवाइड करोगे। 5 से डिवाइड इसीलिए क्योंकि आप 5 दिन का एवरेज निकाल रहे हो। अब दोस्तों आपके पास वहां पर एक नंबर आ जाएगा जो कि उन 5 दिनों का एवरेज होगा। उसी तरह से दोस्तों अगर आप 7 दिन की निकालना चाहते हो तो आपको 7 दिन का एवरेज लेना है, 7 दिन की प्राइस लेनी है। आप 21 दिन की निकालना चाहते हो तो आपको वहां पर 21 दिन का प्राइस का टोटल करना है और उसको 21 से डिवाइड करना है। पर दोस्तों आपको अपने ट्रेड में ऐसा नहीं करना होता क्योंकि आपको ये कैलकुलेशन खुद से नहीं करना होता। आपको सिर्फ उस इंडिकेटर को अपने किसी भी सॉफ्टवेयर में जो आप यूज करते हो वहां पर आपको सिर्फ उसे सेट करना होता है और आपको लिखना होता है 3, 5, 7, 21, 50, 100, जितने भी दिनों का आप एवरेज देखना चाहते हो आपको वहां पर सिर्फ सेट करके डन करना होता है। ताकि वो जो लाइन आ जाती है वो लाइन आपको दिखाती है, आपने जितने भी दिन का एवरेज सेट किया है उस लाइन से आपको वहां पर पता चल जाता है कि ये 21 दिन का मूविंग एवरेज है और वो आपकी प्राइस के पास होता है और वहां से आप ट्रेड भी ले सकते हो उसकी मदद से। ये दोस्तों हम आगे देखेंगे कि मूविंग एवरेज की मदद से आप ट्रेड कैसे लोगे। अब दोस्तों साइड में रखे हुए मूविंग को ले लो, अब उसका मतलब समझते हैं कि इसके साथ मूविंग को क्यों जोड़ा गया है। दोस्तों बेसिकली मूव का क्या मतलब होता है, दोस्तों किसी भी चीज को मूव करना मतलब कि उसकी जगह बदलना, मतलब कि उसको यहाँ से वहां पर रखना, उसे हम मूव कहते हैं इन शॉर्ट। तो दोस्तों यहाँ पर मूविंग का क्या मतलब होता है। अब दोस्तों समझिए कि आपको 5 दिन का एवरेज निकालना है, तो आप क्या करोगे, आप 5 दिन की प्राइस का आप प्राइस को लोगे और उसका एवरेज निकालोगे। अब दोस्तों आज आपने 5 दिन का एवरेज निकाला तो आप क्या करोगे, 1, 2, 3, 4 और 5, आप इन पांचों प्राइस को ले लोगे।
अब आज तो आपने एवरेज निकाल लिया, अब मानो आपको कल फिर से एवरेज निकालना है, तो आप क्या करोगे दोस्तों? अब आप क्या करोगे, यहाँ से 2 3 4 5 और 6 आज का दिन ऐड हो जाएगा, और जो लास्ट डे था वो दोस्तों छूट जाएगा वहां से। उसी तरह उसके अगले दिन आप अगर उसका एवरेज निकालोगे तो आप क्या करोगे दोस्तों? आप वहां से गिनोगे 3 4 5 6 और 7, यानी कि यहाँ पर 7वां दिन ऐड हो जाएगा, और वहां पर जो पीछे के दिन है वो छूटते जाएंगे। यानी कि जो पीछे के दिन है वो एक एक करके छूटते जाएंगे, और आगे के दिन एक एक करके ऐड होते जाएंगे। इसीलिए दोस्तों इसे मूविंग बोला जाता है, इसीलिए इसका पूरा नाम है मूविंग एवरेज। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि इसे मूविंग एवरेज क्यों बोला जाता है, और मूविंग एवरेज क्यों निकाला जाता है, और कैसे निकाला जाता है। अब दोस्तों मोस्टली मूविंग एवरेज को दो पार्ट में बांटा जाता है, मतलब कि दो तरह से मूविंग एवरेज का यूज किया जाता है जो सबसे ज्यादा फेमस है। एक है दोस्तों एसएमए और एक है ईएमए। अब दोस्तों एसएमए का मतलब होता है सिंपल मूविंग एवरेज। दोस्तों आप मूविंग एवरेज कहो या सिंपल मूविंग एवरेज कहो, वो दोनों एक ही चीज है। और दूसरा होता है दोस्तों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को दोस्तों मूविंग एवरेज से ज्यादा एक्यूरेट माना जाता है। ऐसा इसीलिए दोस्तों कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में क्या होता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में आज की प्राइस को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। मूविंग एवरेज में क्या होता है दोस्तों, सारी ही प्राइस को बराबर का इंपॉर्टेंस दिया जाता है। मतलब कि आपने 3 दिन का मूविंग एवरेज निकाला तो 1 2 3 तीनों दिन को सही इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। पर अगर आपने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सेट किया है तो उसमें क्या होगा, तीसरे दिन को यानी कि आखिरी दिन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, दूसरे दिन को उससे कम इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, और तीसरे दिन को यानी कि पहले दिन को सबसे कम इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। इन शॉर्ट दोस्तों एसएमए में या फिर मूविंग एवरेज में सारी ही प्राइस को बराबर का इंपॉर्टेंस मिलेगा। पर ईएमए में यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में दोस्तों सबसे जो पहली प्राइस है, मतलब कि जो लेटेस्ट प्राइस है आज की, उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, उससे कल की प्राइस को यानी कि जो कल बीत गया है उसे कम इंपॉर्टेंस, परसों को उससे कम, उससे पहले दिन को उससे कम इंपॉर्टेंस। यानी कि यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में लेटेस्ट प्राइस को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। इसीलिए दोस्तों बाजार में सबसे ज्यादा जो लोग मूविंग एवरेज में उसको यूज करना पसंद करते हैं वो है ईएमए। लोग सबसे ज्यादा ईएमए को यूज करना पसंद करते हैं। अब दोस्तों अगर हम सही से देखें तो ईएमए और एसएमए बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, माइनर सा फर्क होता है। यहाँ पर दोस्तों मैं चार्ट पर दोनों ही आपको मूविंग एवरेज लगा लेता हूँ, एसएमए भी लगा लेता हूँ और ईएमए भी लगा लेता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूं। यहाँ पर दोस्तों आप देखिए, यहाँ पर हमने ईएमए और एसएमए दोनों को लगा लिया है। दोस्तों ये 15 मिनट का चार्ट है और हमने 50 दिन का ईएमए और एसएमए दोनों ही 50-50 दिन के लगाए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि कोई बहुत ही बड़ा फर्क आपको नहीं दिख रहा है, इसमें बहुत ही बड़ा सा फर्क है, ये माइनर सा फर्क है, ये दोनों एक दूसरे के आसपास ही रहती है। पर दोस्तों ईएमए को ज्यादा एक्यूरेट माना जाता है, ज्यादातर लोग ईएमए ही यूज करते हैं। आप चाहो तो आप एसएमए भी यूज कर सकते हो, पर बाजार में लोगों का मानना है कि ईएमए ज्यादा एक्यूरेट है, तो अगर आप चाहो तो आप ईएमए भी यूज कर सकते हो। अब दोस्तों मूविंग एवरेज को हम चार्ट में देख लेते हैं कि मूविंग एवरेज को आप चार्ट में कैसे यूज कर सकते हैं, और वहां पे मूविंग एवरेज को देख के आप सपोर्ट, रेजिस्टेंस और बाइंग और सेलिंग के सिग्नल कैसे देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमने ओपन किया है निफ्टी 50 का 15 मिनट का चार्ट। आप रेंडमली किसी भी स्टॉक का एनालाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम सीखते हैं कि आप यहाँ पर इस इंडिकेटर को लगाओगे कैसे, इसे सेट कैसे करोगे। तो दोस्तों आपको अपने इंडिकेटर्स में जाना है, यहाँ पर दोस्तों जाकर आपको मूविंग एवरेज सर्च करना है। आप यहाँ पर मूविंग एवरेज लिख देंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपके पास मूविंग एवरेज आ जाएगा, यहाँ पर आपको टच कर देना है दोस्तों। यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेट करके दोस्तों आ गया है। आप इसको यहाँ से उसकी सेटिंग भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों पीरियड है 50 दिन का, यहाँ पर जाकर आप उसे बदल सकते हो। आप चाहो तो आप 21 दिन का ले लो, आप चाहो तो आप 3 दिन का ले लो, आप 14 दिन का ले लो, आप दोस्तों 9 दिन का ले लो, आप 100 दिन ले लो, वो आपको यहाँ पर लिख देना है। तो अभी को ये समझने के लिए हम इसे 50 दिन ही रखते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए क्लोजिंग प्राइस आ गया है। यहाँ पर आप देखिए, आप हाई लो क्लोज आप कुछ भी ले सकते हैं, पर हमने सीखा है कि हमें क्लोजिंग ही लेना चाहिए, तो क्लोजिंग ही बेहतर रहेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए लो दोस्तों सिंपल लिखा हुआ है, सिंपल। आप यहाँ पर एक्सपोनेंशियल चूज कर लोगे तो वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ जाएगा दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कलर भी आता है, तो आप
जो चाहो वो कलर यहाँ पर आप सेट कर सकते हो। कलर में दोस्तों आपको यहाँ पर रेड कलर आ रहा है, पर अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कलर को चेंज कर सकते हो दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर इसका कलर बदल कर हम स्काई कलर कर देते हैं, तो यहाँ पर ये स्काई कलर में आ जाएगा। यहाँ पर आप देखिए। अब दोस्तों इसे आप यूज कैसे करोगे? आपने चार्ट में तो इसे लगा लिया दोस्तों, ये 15 मिनट का निफ्टी 50 का चार्ट है और हमने यहाँ पर इस मूविंग एवरेज को लिया है 50 दिन का। अब हम इसे बदल के इस ऐसे में से ईए में कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर सिंपल लिखा हुआ, यहाँ पर आपको एक्सपोनेंशियल कर देना है। अब ये सिंपल मूविंग एवरेज नहीं, अब ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो चुका है, वो भी 50 दिन का 15 मिनट के निफ्टी 50 के चार्ट में। अब दोस्तों इसे यूज कैसे किया जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो आपका मूविंग एवरेज है दोस्तों एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है। आप देखें यहाँ पे जब जब प्राइस मूविंग एवरेज के लाइन को टच कर रही थी, उसके बाद वो साइडवे होकर नीचे चली जा रही थी। और दोस्तों जैसे ही इस प्राइस ने मूविंग एवरेज की लाइन को काटा नीचे से ऊपर की तरफ, तो आप देखिए ये कैसे वहां पर प्राइस उसके ऊपर चली गई। तो अब ये लाइन है दोस्तों, ये अब उसके लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगी। दोस्तों हमने पहले बात की थी ना कि आपका मूविंग एवरेज आपके लिए सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तरह भी काम करता है और बाई और सेल के भी सिग्नल देता है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे ही प्राइस ने मूविंग एवरेज की लाइन को काटा नीचे से ऊपर की तरफ, आपको यहाँ पर एक बाइंग का सिग्नल मिल गया। मतलब कि यहाँ पर आप बाई कर सकते हैं और उसके बाद आप देखिए दोस्तों प्राइस ऊपर की तरफ ही जा रही है जब तक कि वो मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर है। उसी तरह दोस्तों आपको सेल सिग्नल भी मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जब यहाँ पर प्राइस ने इसे यहाँ से काटा तो उसके बाद प्राइस नीचे जाने लगी, तो यहाँ पर आपको एक सेल सिग्नल भी मिल गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख लीजिए कि जब जब इस लाइन के ऊपर प्राइस होगी, प्राइस ऊपर ही जा रही होगी और जैसे ही ये लाइन के प्राइस नीचे आएगी तो वहां पर प्राइस मतलब कि स्टॉक या आपका जो भी इंडेक्स होगा वो नीचे गिरने लगेगा। आप रेंडमली किसी भी स्टॉक में दोस्तों इस मूविंग एवरेज को लगाकर आप ये चीजें चेक कर सकते हैं कि जब जब लाइन प्राइस के ऊपर होगी उस स्टॉक या इंडेक्स में मंदी होगी। जैसे ही आपकी प्राइस लाइन के ऊपर आ जाएगी वैसे ही उस स्टॉक में तेजी शुरू हो जाएगी दोस्तों। तो मूविंग एवरेज आपकी इस तरह से दोस्तों मदद करता है और इस तरह से मूविंग एवरेज आपको ट्रेड में काम आता है। पर दोस्तों काफी बार ऐसा होता है। और दोस्तों एक और बात कि ये जो आपका मूविंग एवरेज है वो दोस्तों लीडिंग इंडिकेटर नहीं है, वो एक लैगिंग इंडिकेटर है। लैगिंग इंडिकेटर का मतलब दोस्तों होता है कि वो सुस्त इंडिकेटर है, यानी कि थोड़ा लेट सिग्नल प्रोवाइड करता है आपको। यानी कि मान लीजिए कि अगर 100 रुपए पर आपको सिग्नल मिलना चाहिए कि अगर 100 रुपए के बाद वहां पर बाइंग आने वाली है, मतलब कि स्टॉक ऊपर जाने वाला है, तो मूविंग एवरेज एग्जैक्ट आपको 100 रुपए पे नहीं बताएगा। वो प्राइस 102 हो जाएगी तब आपको सिग्नल देगा कि अब आपको बाइंग करनी चाहिए। तो वैसे में दोस्तों वहां पर आपका 2 रुपए का प्रॉफिट छूट जाता है। पर ऐसा होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मूविंग एवरेज आपको कंफर्म प्राइस हो जाती है तभी आपको इंडिकेट करता है, क्योंकि ये एक लैगिंग इंडिकेटर है। इसीलिए दोस्तों ये प्राइस एक्शन की तरह आपको बिल्कुल ही एग्जैक्ट प्राइस पर आपको इंडिकेट नहीं करता। पर फिर भी दोस्तों मूविंग एवरेज आपको आपके ट्रेड में काफ़ी मदद करता है ट्रेड लेने के लिए। तो यहाँ पर तो दोस्तों आप देख सकते हैं, आप कहीं भी यहाँ पर देखिए आपको वही दिखेगा कि जब जब लाइन ऊपर होगी प्राइस के, स्टॉक में मंदी है, जब जब प्राइस इस आपकी लाइन के ऊपर होगी, मूविंग एवरेज के ऊपर होगी, वहां पर वो तेजी होगी। अब दोस्तों काफी बार ऐसा होता है कि आपके मूविंग एवरेज वो आपको फॉल्स सिग्नल भी दे देता है। जैसे कि दोस्तों फॉल्स सिग्नल जैसे कि दोस्तों फॉल्स ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकडाउन। जैसा कि दोस्तों आप देखिए यहाँ पर हुआ, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ था दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही इस कैंडल ने मूविंग एवरेज की लाइन को काटा तो यहाँ पर आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप सोचेंगे कि आपको यहाँ पर ट्रेड ले लेना चाहिए। आपको यहाँ पर ट्रेड ले लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पर मूविंग एवरेज की लाइन, यहाँ पर प्राइस ने मूविंग एवरेज की लाइन को काटा है। पर दोस्तों यहाँ पर ये एक फॉल्स सिग्नल है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि उसके बाद प्राइस ऊपर नहीं गया, प्राइस तो नीचे ही चला गया है। क्योंकि दोस्तों मैंने कहा था कि मूविंग एवरेज एक लीडिंग इंडिकेटर नहीं है, तो वहां पर आपको फॉल्स के सिग्नल भी मिल सकते हैं। तो दोस्तों अब इसे आप वहां पर कैसे आप डिसाइड करोगे कि ये फॉल्स ब्रेकआउट है या फॉल्स ब्रेकडाउन है, आप उसे कैसे समझोगे? तो दोस्तों उसके लिए आपको प्राइस एक्शन का यूज करना होता है, आपको ट्रेंड लाइन का सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज करना होता है। जैसे कि दोस्तों अगर यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं दोस्तों, तो यहाँ पर अगर आपने ट्रेंड लाइन खींच ली होती तो यहाँ पर आपको पता चल जाता कि ये एक फॉल्स ब्रेकआउट है। अगर यहाँ से आपकी ट्रेंड लाइन होती तो आपको पता चल जाता दोस्तों।
तो इसीलिए मूविंग एवरेज के साथ साथ अगर आप प्राइस एक्शन पे यूज करते हैं तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेटर हो जाता है। ट्रेड में विनिंग प्रोबेबिलिटी, आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है वहां से, अगर आप प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और खास करके ट्रेंड लाइन को वहां पर यूज करते हैं तो। क्योंकि दोस्तों आप वहां पर ट्रेंड लाइन का भी यूज करते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि अभी भी प्राइस ने ट्रेंड लाइन को नहीं काटा, यानी कि ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस नहीं गई। तो आप वैसे में वहां पर ट्रेड नहीं लोगे, क्योंकि आप देख रहे हो कि अभी भी ट्रेंड लाइन नहीं कटी है। इसीलिए दोस्तों सिर्फ मूविंग एवरेज को देखकर भी आपको फॉल्स ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन मिल सकते हैं। दोस्तों ये मूविंग एवरेज का वीडियो आज यहीं पर खत्म नहीं होगा, हम आगे आने वाले वीडियो में मूविंग एवरेज को सही से डिटेल में समझेंगे। ये तो सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। आने वाले वीडियोस में दोस्तों हम 2-3 पार्ट में मूविंग एवरेज को समझेंगे और वहां पर कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी देखेंगे दोस्तों जिससे कि आप इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं और जिसका विनिंग रेशियो भी बहुत ही अच्छा है। दोस्तों ये सारी स्ट्रेटेजी जो हम आगे डिस्कस करेंगे उन्हें मैंने बुक्स में पढ़ा था। बुक्स में पढ़ने के बाद दोस्तों उसे मैंने इंडेक्स में और काफी सारे स्टॉक में बैक टेस्टिंग किया। उसके बाद दोस्तों मैंने लाइव मार्केट में देखा और उसके बाद उस स्ट्रेटेजी से दोस्तों मैंने ट्रेडिंग भी की, ट्रेड भी किया और उसका रिजल्ट भी काफी अच्छा रहा है। तो दोस्तों वो सारे वीडियोस आप जरूर देखना। अब आने वाले 2-3 वीडियो में हम मूविंग एवरेज को छोटे छोटे पार्ट में कवर करेंगे और मूविंग एवरेज के फॉल्स ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन से कैसे बचा जाता है उस चीज को भी सही से डिस्कस करेंगे। और दोस्तों मूविंग एवरेज के साथ एमएसीडी इंडिकेटर और सबसे ज्यादा जरूरी दोस्तों प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, उसको कैसे यूज किया जाता है वो भी देखेंगे। क्योंकि उसके बाद दोस्तों ये सारी चीजें आप अप्लाई करेंगे तो आप फॉल्स ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन से बच सकेंगे और ज्यादा से ज्यादा चांस है दोस्तों कि आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा बढ़ जाएगी और शायद ही ऐसा होगा कि उसके बाद आपका ट्रेड गलत जा सकता है दोस्तों। इसीलिए आगे आने वाले मूविंग वीडियोस के जो पार्ट में वीडियो आएंगे दोस्तों उसे बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि वो वीडियो आपको इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग में काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। और दोस्तों आगे के वीडियोस में हम ये भी समझेंगे कि दो और दो से ज्यादा मूविंग एवरेज को आप एक साथ एक ट्रेड में कैसे यूज कर सकते हैं। और दोस्तों दो और दो से ज्यादा मूविंग एवरेज की लाइन जब एक दूसरे को क्रॉस ओवर करती है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो तब आप कैसे बाइंग और सेलिंग के सिग्नल ले सकते हैं और वहां पर भी आप फॉल्स ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन से कैसे बच सकते हैं। दोस्तों दो और दो से ज्यादा मूविंग एवरेज अलग अलग दिन के लेकर आप एक अच्छा सा ट्रेड बना सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों आने वाले वीडियोस में ये सारी चीजों को जरूर चेक करना। अब दोस्तों यहाँ पर हमने 50 दिन का ईएमए लिया है 15 मिनट के चार्ट में। अगर आप यहाँ पर चाहे तो आप सेटिंग में जाकर दोस्तों यहाँ पर आप 21 दिन का भी ले सकते हैं इंट्राडे के लिए। जैसे कि आप यहाँ पर अगर 21 दिन को सिलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देखिए कि अब आपके सामने 21 दिन का ईएमए आ चुका है दोस्तों। तो यहाँ पर आप 21 दिन के ईएमए को भी इसी तरह से यूज कर सकते हैं। पर दोस्तों अगर आप 50 दिन का ईएमए लेते हैं तो 50 दिन का ईएमए ज्यादा एक्यूरेट होता है। उसी तरह दोस्तों अगर आप यहाँ पर चाहें तो आप यहाँ पर 14 डे का ईएमए भी ले सकते हैं। पर दोस्तों होगा कि अगर आप यहाँ पर 14 डे का ईएमए लेंगे तो वहां पर आपको फॉल्स ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन मिलने के चांस ज्यादा रहेंगे दोस्तों, क्योंकि ये प्राइस के बिल्कुल ही ऊपर से प्राइस के साथ साथ ही चलता है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा फॉल्स ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन मिलेंगे, यानी कि आपको ज्यादा एक्यूरेंसी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों अगर आप इंट्राडे में भी यूज करते हैं तो बेहतर होगा कि यहाँ पर भी आप 50 दिन का ईएमए ही यूज करें। इवन इंट्राडे में भी 15 मिनट के चार्ट में भी अगर आप 5 मिनट का चार्ट यूज करते हैं तो वहां पर आप 7 दिन, 9 दिन, 14 दिन या 21 दिन का ईएमए यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों सबसे ज्यादा जो सवाल होता है वो होता है कि आपको टाइम फ्रेम कौन सी चूज करनी है। जैसे कि यहाँ पर तो हम 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर काम कर रहे हैं दोस्तों। मैं इंट्राडे में हमेशा 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर काम करना पसंद करता हूं, क्योंकि 15 मिनट आपको ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है 5 मिनट से कहीं ज्यादा। क्योंकि दोस्तों जितनी बड़ी टाइम फ्रेम होती है उतना ही आपको ज्यादा एक्यूरेंसी मिलती है। और दोस्तों आपको हमेशा मल्टीपल टाइम फ्रेम ही यूज करनी चाहिए, आपको कभी भी कोई एक सिंगल टाइम फ्रेम पर काम नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आपका यह भी सवाल होगा कि मूविंग एवरेज को कब, कौन सी टाइम फ्रेम पर हमें यूज करना चाहिए। तो मूविंग एवरेज को आप टाइम फ्रेम के साथ कुछ इस तरह से यूज कर सकते हैं। देखिए कि आप यहाँ पर शॉर्ट टर्म यानी कि इंट्राडे के लिए आप 7 दिन, 21 दिन का ले सकते हो। मीडियम टर्म के लिए आप 21 दिन, 50 दिन का ले सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए आप 50, 100 या 200 दिन का ले सकते हो। पर दोस्तों ये कोई थंब रूल नहीं है, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपको यही यूज करना है। आपको जो भी कंफर्टेबल लगता है, जो भी आपको अच्छा रिजल्ट देता है, आपको जो भी सही लगता है आप उसे यूज कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों मैं 15 मिनट के चार्ट में 50 दिन का ईएमए लगाता हूं तो वो भी सही से काम करता है और उसे ही अभी हमने एनालाइज किया है और आपने भी देखा कि 15 मिनट के चार्ट में 50 दिन का ऐसे में भी आपको सही रिजल्ट दे रहा था।
तो आप 15 मिनट के चार्ट में 50 दिन का ईएमए भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी तरह से इसको यूज़ करना है। तो दोस्तों अगर आप टाइम फ्रेम के वाइज यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं, या फिर आप अपनी तरीके से भी बना सकते हैं कि आपको कितने मिनट के चार्ट में कितने मिनट का आपको ईएमए रखना है। मतलब कि दोस्तों अगर आप इंट्राडे करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप 100 दिन का या 200 दिन का तो नहीं ले सकते, मैक्सिमम 50 दिन का आपके लिए वहाँ पर बेटर रहता है। और दोस्तों अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो वहाँ पर आपको 3 दिन, 7 दिन या फिर 9 दिन से काम चलाना पड़ता है। फिर अगर सिर्फ स्कैल्पिंग में आपको बहुत ही ज़्यादा बड़ी मूविंग एवरेज को भी नहीं लेना होता है। अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो वहां पर आप 50 दिन तक तो ले ही सकते हैं। अब दोस्तों मूविंग एवरेज की जो भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी उसे सारी चीजों को हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। अब आपको मूविंग एवरेज के सारे बेसिक पता चल गए होंगे, मूविंग एवरेज का काम क्या होता है, कैसे लगाया जाता है, बाय सेल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह मूविंग एवरेज कैसे काम करता है, और किस तरह से आप अपने ट्रेड में मूविंग एवरेज को यूज कर सकते हैं। पर दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था, मूविंग एवरेज यहाँ पर खत्म नहीं होता। मूविंग एवरेज दोस्तों काफी ही बड़ा कंसेप्ट है। अगर आज इसी वीडियो में हमने मूविंग एवरेज को, सारे कंसेप्ट को समझने और सारी स्ट्रेटेजी को अप्लाई करके समझने का करा तो दोस्तों वीडियो काफी काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों हम मूविंग एवरेज को आगे के 2-3 पार्ट में शॉर्ट में सही से छोटे छोटे वीडियोस में समझेंगे, और वहां पे हम दोस्तों एक ऐसी स्ट्रेटेजी सीखेंगे कि जिसको अप्लाई करके आपको गारंटेड प्रॉफिट होना है दोस्तों। और उस चीज को आप सही से समझ लोगे तो आप इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकोगे, और फॉल्स ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन से भी बच सकोगे। और साथ ही साथ दोस्तों प्राइस एक्शन और एमएसीडी का यूज भी सीखेंगे कि मूविंग एवरेज के साथ आप एमएसीडी और प्राइस एक्शन को यूज करके कैसे अपने ट्रेड को ज्यादा एक्यूरेट कर सकते हैं। आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको मूविंग एवरेज का कंसेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा। और अगर दोस्तों आपको इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग करना पसंद है तो आगे आने वाले मूविंग एवरेज के वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना। आई होप दोस्तों यू लाइक दिस वीडियो।